नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो देखिएगा, अपनी बात भक्ति काल को लेके हो रही थी, उसी में हम कृष्ण भक्ति धारा जो है उसको आज पढ़ने वाले हैं। और कृष्ण भक्ति धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनके कौन कौन से कवि हैं, उनकी हम आज बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें तो जिन सगुण भक्त कवियों द्वारा भगवान विष्णु के अवतार रूप में कृष्ण को अपना आराध्य माना और आराध्य मानकर उनकी आराधना की गई, उनके द्वारा जो भी काव्य था उस काव्य का नाम रखा गया कृष्णाश्रयी काव्य या कृष्ण भक्ति काव्य धारा। यानी विष्णु का अवतार माना था कृष्ण को, और कृष्ण को की फिर पूजा उन्होंने की, और उनके द्वारा जो काव्य रचा गया उसको क्या नाम दिया गया? कृष्ण भक्ति या कृष्णाश्रयी काव्य। आगे बात करें, कृष्ण भक्ति काव्य का मुख्य आधार ग्रंथ की बात करें तो भागवत पुराण को माना जाता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है। और आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का आरंभ जो था वो मैथिल कोकिल, किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। तो विद्यापति की पदावली से जो है वो इस काव्य का प्रारंभ माना जाता है। ये बात कही है भारतीय जो आधुनिक भाषाएं हैं उनके माध्यम से ये बात बताई गई है। और विद्यापति ने ही सबसे पहले हिंदी में कृष्ण को काव्य का आधार माना था। इम्पोर्टेंट बिंदु है, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को यहाँ शामिल किया गया है, बाकी को यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, जो भी अपने सिलेबस में है, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें, साहित्य में कृष्ण शब्द का उल्लेख की अगर बात करें तो सबसे पहले ऋग्वेद में कृष्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। और राधा शब्द की अगर हम बात करें तो राधा शब्द का जो उल्लेख है वो गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है। ध्यान रखिएगा, कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और राधा शब्द का गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, पुष्टि मार्गीय भक्ति की इसमें प्रधानता रही है। पुष्टि मार्गीय भक्ति क्या होती है? जब वहाँ पर बात करेंगे सूरदास जी की, तो वहाँ पे हम पुष्टि मार्ग की बात करेंगे। और दूसरी विशेषता है कि वात्सल्य का विशद वर्णन, सूरदास ने जिस तरह के वात्सल्य का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है, चाहे सूर सागर हो, चाहे साहित्य लहरी हो, चाहे सूर शारावली हो, उनमें वात्सल्य का बड़ा विशद वर्णन कृष्ण के रूप में वहाँ पर किया गया है। और कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि किसको कहा गया है? सूरदास को, और इसे वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है। आगे बात करें प्रेम की विराट कल्पना की, तो प्रेम की बात जहाँ पर आती है वहाँ पर चाहे मीराबाई हो, चाहे वहाँ पर कृष्ण द्वारा गोपियों के प्रति, गोपियों द्वारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, या माता यशोदा द्वारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वहाँ पर प्रेम की बात करें तो विराट कल्पना वहाँ पर प्रेम की गई है। आगे बात करें प्रकृति चित्रण, तो आपने देखा होगा सूरदास वाले जो भी पद हैं उनमें आपने देखा होगा कि प्रकृति का चित्रण जो है वो कृष्ण भक्त कवियों द्वारा काफ़ी विशुद्धता से किया गया है। और अगली है नारी मुक्ति की प्रधानता, तो नारी मुक्ति की प्रधानता को आप मीराबाई की पंक्तियों में देख सकते हैं। तो मीराबाई जैसी महान भक्त कवयित्री के पदों में आपको नारी मुक्ति का जो स्वर सुनाई देता है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से गोपियाँ जो है वो अपने घरों से बाहर निकल कर जो है बाहरी जो क्रियाकलाप हैं उनको करती हैं, वो सारी मीराबाई ने बताया है। आगे बात करें प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की स्थापना जो है वो कृष्ण भक्त कवियों द्वारा की गई है। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है एक एक बिंदु। आगे हम विशेषताओं को लेकर अगर बात करें तो कृष्ण काव्य में चित्रित जो प्रेम दिखाया गया है वो वास्तव में यथार्थ है, उसमें किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं है, दिखावा नहीं है, वो यथार्थ है। आगे बात करें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो है वो सभी कृष्ण भक्त जो कवि हैं उन्होंने किया है, चाहे सूरदास की बात हो, चाहे नंददास की बात हो, चाहे मतलब आप जितने हैं जो भी हैं निम्बार्क संप्रदाय की अगर हम बात करें, वो भी सारे के सारे जो है कृष्ण भक्त की लीलाओं का वर्णन उन्होंने विशुद्धता से किया है। आगे बात करें कृष्ण काव्य की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और राम काव्य की भाषा अगर पूछ ली जाए तो वहाँ पर आपको अवधि बतानी है। ठीक है, राम काव्य की भाषा आपको अवधि बतानी है, और कृष्ण काव्य की अगर पूछे तो कृष्ण काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा रही है।
आगे बात करें भक्ति भावना को लेके, तो भक्ति भावना का वर्णन जो है वो भी कृष्ण भक्त कवियों द्वारा विशदता से किया गया है। आगे देखें कि कृष्ण भक्त काव्य में आपको भक्ति भावना जो वो 3 प्रकार की मिलती है, वो है सख्य भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति और कांता भाव की भक्ति। 3 रूप भक्ति के आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करें कि कृष्ण काव्य में आपको युगीन परिवेश की सीमित अभिव्यक्ति देखने को मिलेगी, यानी युग विशेष उस समय का जो वातावरण था वो आपको उसकी सीमित अभिव्यक्ति वहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे बात करें कृष्ण भक्ति परंपरा जो है वो मुक्तक शैली को धारण करती है। और अगर आपको पूछा जाए कि राम भक्ति परंपरा की, तो राम भक्ति परंपरा में आपको प्रबंधात्मक बताना है, वहाँ पे आपको प्रबंधात्मक बताना है और यहाँ पर आपको बताना है मुक्तक शैली। आगे बात करें कृष्ण भक्त साहित्य में आपको मुख्यतः गीति पदों का प्रयोग मिलता है जिनको आप अच्छे ढंग से गा भी सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देखो सूरदास के वात्सल्य पर टिप्पणी करते हुए क्या कहा है कि बालक कृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न तो उसे शब्दों की वहाँ पर कमी होती है, ना अलंकारों की कोई कमी है, ना भावों की और ना भाषा की, इनमें से किसी भी चीज़ की वहाँ पर कोई कमी नहीं है। ये बात कही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब लास्ट अपना ये बिंदु रहेगा यहाँ पर आज के लिए, आज के वीडियो में, कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो आपको याद रखने हैं। और प्रमुख में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट की अगर बात करें तो अष्ट छाप के जो कवि हैं भाई, अष्ट छाप के जो कवि हैं 8 कवि, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें सूरदास हैं, कुंभन दास हैं, कृष्णदास हैं, परमानंद दास, गोविंद स्वामी और चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये 8 कवि प्रमुख कवि हैं। इनके अलावा और भी ढेर सारे कवि हैं जिनको मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अच्छे ढंग से करवाऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज का वीडियो छोटा ही है वैसे, लेकिन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1-2 प्रश्न यहाँ से आ सकता है। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।